क्लास 10th हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। इसके अंदर में हमने सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास में है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो, जैसे नाम से है मेरे पास में डिकम्पोज का मतलब टूट जाना, ठीक है, अलग अलग फॉर्म के अंदर में टूट जाना। देखो, व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जब मेरे पास में कोई एक रिएक्टेंट टूट जाए, ठीक है, किसके अंदर में, सिंपलर प्रोडक्ट्स के अंदर में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे फेरस सल्फेट ऑन हीटिंग गिव्स फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखो, फेरस मेरे पास में क्या है, फेरस सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज FeSO4, FeSO4, ठीक है। और ये इसको जब मैं हीट करूँगा, ठीक है, ऑन हीट करूँगा तो ये किस किस के अंदर में टूट जाएगा, ये टूट जाएगा मेरे पास में फेरिक ऑक्साइड, दैट इज Fe2O3, ठीक है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज SO2, एंड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, दैट इज SO3, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है मेरे पास में किसका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। देखो, फेरस सल्फेट था, ठीक है, हीट प्रोवाइड की, किस किस के अंदर में टूट गया मेरे पास में, फेरिक ऑक्साइड के अंदर में, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर में, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब सबसे पहले जैसे हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन को, ये क्या इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो देखो, इतने बार आप जब प्रैक्टिस कर चुके होते हो तो यहीं पे इसको क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। सबसे पहले हमें कौन सा, Fe, दैट इज आयरन का एलिमेंट देखना है, ठीक है। इसमें कितने एटम है, एक, इस साइड देखो दो है, ठीक है। तो इधर की साइड में अगर मैं एक बार यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई किया, कितने हो गए मेरे पास में, आयरन के 2, इधर भी 2, ठीक है। अब यहाँ पे सल्फर के कितने हो गए, 2, देखो किससे, एस से भी तो होगा ना ये मल्टीप्लाई। इधर कितने हैं सल्फर, पहले से ही 2 हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन के देखो कितने, 4 पहले से थे, 2 मल्टीप्लाई करवा दी, 8 एटम हो गए। इधर देखो 3, 2 5 और 3 8, मतलब ये इक्वेशन क्या हो गई मेरे पास में, बैलेंस, ठीक है। अब देखो, व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब क्या, कि जब एक रिएक्शन को, ठीक है, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, उसको हीट करने से वो सिंपलेस्ट प्रोडक्ट के अंदर में टूटे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब ही किससे रिलेटेड होता है मेरे पास में, हीट या टेम्परेचर से, ठीक है, याद रखिएगा। थर्मल वर्ड का मतलब ही क्या होता है, हीट या टेम्परेचर से रिलेटेड, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है अपने पास में, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, ठीक है। और इसको जब मैं हीट करूँगा, ठीक है, ऑन हीटिंग था ना, हीट करूँगा तो किस किस के अंदर में टूट गया ये मेरे पास में, कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज CaO, क्या नाम बुलाते हैं इसका, क्विक लाइम भी बुलाते हैं, ठीक है, क्विक लाइम, ये मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था आपको, क्विक लाइम। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर में टूट जाएगा, ठीक है। क्विक लाइम किसके अंदर में भी यूज होता है, CaO इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए सीमेंट, इसका सीमेंट बनाने में भी यूज होता है, ठीक है। तो कहने की बात क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या, जब मेरे पास में रिएक्टेंट सिंपलर प्रोडक्ट्स के अंदर में टूट जाए, मतलब एक रिएक्टेंट होगा और वो किसके अंदर में, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर में टूट जाए, तो उसको हम बुलाते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जस्ट उल्टा है किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, दो सब्सटेंस मिलके कौन है, एक सब्सटेंस, एक रिएक्टेंट, एक प्रोडक्ट बना रहे थे, ठीक है। इधर साइड में कितने रिएक्टेंट होते थे, 2 या 3, ठीक है। मतलब बहुत, मतलब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट से क्या बन रहा था, एक सिंगल प्रोडक्ट। और यहाँ पे क्या बन रहा है, एक रिएक्टेंट से एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मेरे पास में क्या है, AgBr, इसको सनलाइट के फॉर्म के अंदर में अगर मैं तोड़ूंगा तो ये किस किस के अंदर में
टूट जाएगा Ag और Br, दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड है ये मेरे पास में, ठीक है। ये कहाँ पे यूज होता है? ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर में यूज होता है। पहले ज़माने में जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी ना, उसके अंदर में जो केमिकल रिएक्शन होती थी ये वाली यूज होते थे, ठीक है। अब कल हमने एक और चीज़ पढ़ी थी लास्ट क्लास के अंदर में, जिसमें था मेरे पास में एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या था? जब मेरे पास में दो रिएक्टेंट्स एक प्रोडक्ट बना रहे थे, ठीक है, तो साथ में क्या रिलीज कर रहे थे? एनर्जी रिलीज कर रहे थे। आज देखो हमारे पास में रिएक्टेंट एक है और एनर्जी हीट के फॉर्म में, ठीक है, या सनलाइट के फॉर्म में बाहर से ले रहे हैं। तो जिस टाइम के अंदर में जो रिएक्शन एनर्जी को एब्जॉर्ब करे वो रिएक्शन क्या कहलाएगा? हमारे पास में एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ये जस्ट किसका अपोजिट है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास में क्या है? सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, AgCl। इसको सनलाइट के फॉर्म में जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो किस किस के अंदर में टूट जाएगा? सिल्वर एंड क्लोरीन के अंदर में, ठीक है।